श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री अलर्क जी का चरित्र हम लोग पढ़ेंगे। अलरक कीर्ति में रांचो नित सांचो हिय किए उपदेश हु ना छूटे विषय वासना। मैं भक्तवर श्री अलर्क की कीर्ति के कथन श्रवण में सच्चे हृदय से मग्न रहूं, ऐसा प्रियदास जी कहते हैं। इस मायिक जगत में प्रायः उपदेश करने पर भी विषयों को भोगने की इच्छाएं नहीं छूटती हैं। माता मंदालसा की बड़ी ये प्रतिज्ञा सुनो, आवे जो उदर मांझ फेरी गर्भ आसना। अलर्क जी माता मंदालसा के पुत्र थे। माता की ये बड़ी भारी प्रतिज्ञा थी कि जो भी जीव मेरे उदर में आएगा उसे दूसरी बार गर्भ में जाने की आशा या आवश्यकता कदापि नहीं होगी। वह आवागमन के चक्र से सर्वथा मुक्त होकर भगवान के श्री चरणों का अनुरागी हो जाएगा। लिखा है कि जो माता थी अलर्क जी की, जिनका नाम था माता मंदालसा, इनके पुत्र थे, तो उनके बारे में क्या लिखा है कि उनकी ये इच्छा थी कि जो भी उनके गर्भ में आएगा वह दोबारा जन्म नहीं लेगा, वह आवागमन के चक्र से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इसका क्या अर्थ है? वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। उनकी इच्छा थी जो भी मेरे गर्भ में आएगा। मंदालसा जी के 4 पुत्र हुए। उनमें से 3 पुत्र माता के उपदेश से पूर्ण विरक्त होकर वन को चले गए। पति को निहोरो ताते रहियो, छोटो करो ताको ले गए, निकासी मिली काशी नृप शासना। पतिदेव के निहोरा करने पर सबसे छोटे अलर्क जी को माता ने ज्ञान का उपदेश देकर वैराग्य रंग में नहीं रंगा, इसलिए ये कोरे ही रहे। इन्हें प्रवृत्ति मार्ग की शिक्षा मिली। मुद्रिका उघारी और निहारी दत्तात्रेय जू को भय भव पार करी प्रभु की उपासना। माता ने एक उपदेश सूत्र लिखकर उसे मुद्रिका में बंद करके वह मुद्रिका अलर्क जी को दे दी और कहा कि जब महान संकट पड़े तब खोलकर इसे देखना। तत्पश्चात अलर्क जी को राजगद्दी पर बैठाकर पतिदेव के साथ मंदालसा जी भजन करने के लिए वन में चली गईं। उन्होंने उनको एक पत्रिका दी अलर्क जी को। अलर्क जी जो थे ना, वो सबसे छोटे पुत्र थे। 4 पुत्र हुए थे मंदालसा जी के, उनमें सबसे छोटे पुत्र जो थे वो थे अलर्क जी। और उनको एक पत्रिका दी और उनसे कहा कि आप इस पत्रिका को तभी खोलना जब महान संकट हो। ठीक है, तभी खोलना। और वो स्वयं पति देव के साथ वन में चली गई। वहां भजन में संलग्न पुत्रों को देखकर अति प्रसन्न हुई। माता को अलर्क की चिंता थी। अधिक समय तक संसारी सुखों को भोगने के बाद भी जब अलर्क जी को वैराग्य नहीं हुआ, तब माता ने अलर्क के बड़े भाइयों को भेजा कि अलर्क को संसार बंधन से छुड़ा लाओ। इन लोगों ने माता की आज्ञा के अनुसार अलर्क को बहुत उपदेश दिया, पर अलर्क जी पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब उन्होंने अपने मामा काशी नरेश से मिलकर अलर्क के राज्य पर आक्रमण करा दिया। चारों ओर से बड़ी भारी सेना ने नगर को घेर लिया। भयंकर संकट आया देखकर माता द्वारा दी हुई मुद्रिका को खोलकर अलर्क जी ने, उनके हुआ क्या, जो उनके पुत्र थे वो मामा जी के साथ मिलकर उन्होंने उन्हीं के राज्य में धावा बोल दिया। और फिर उनके महान संकट आ पड़ा। तब उन्होंने सोचा कि ये जो माता ने जो हमको पत्रिका दी थी उसको खोलकर अब देखा जाए। तो उन्होंने खोलकर देखा। मुद्रिका को खोलकर अलर्क जी ने
देखा। पत्र के पढ़ते ही संसार को आसार समझकर राज्य का परित्याग करके वन को चले गए। पत्र को पढ़कर वह राज्य को छोड़कर वन को चले गए और विरक्त होकर भगवत भजन में तल्लीन हो गए। वन में दत्तात्रेय भगवान का दर्शन हुआ। उनसे उपदेश पाकर प्रभु की उपासना की और संसार सागर से सहज ही पार हो गए। आगे अब हम टिप्पणी पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या लिखा है। रहियो छोटो कोरो, इसके लिए क्या लिखा है। मदालसा जी के गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे, विक्रांत, सुबाहु, शत्रुमर्दन और अलर्क। यहाँ चारों के नाम दिए हुए हैं। मदालसा शैशवावस्था से ही बालकों को उपदेश देकर विषयों से विरक्त बनाकर आत्म साक्षात्कार करा के वन में भेज दिया करती थी। माँ जो है उनकी, वो आत्म साक्षात्कार करा के वन में भेज दिया करती थी। माँ का उपदेश ये लिखा है, यहाँ एक ये पुराण का दिया हुआ है और ये मार्कंडेय पुराण का लगता है। जैसा यहाँ पे लिखा है माँ पुराण, ये मार्कंडेय पुराण का लगता है। क्या लिखा है इसके बारे में। जो वो पत्रिका थी ना, माँ जो है वो उपदेश जो देती थी अपने पुत्रों को, वो क्या देती थी उसी के बारे में लिखा है। तो क्या देती थी वो लिखा है, हे तात, तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। यह शरीर भी पंचभूतों क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर का बना हुआ है। ना ये तेरा है, ना तू इसका है, फिर किस लिए रो रहा है। पुनः 3 बालकों को उपदेश देकर जब विरक्त बना दिया, तब श्री ऋतध्वज जी चौथे पुत्र को राज संभालने के लिए मदालसा से कहकर प्रवृत्ति परक मार्ग का उपदेश दिलाया। लेकिन माँ ने अलर्क के कल्याण के लिए एक अंगूठी प्रदान किया जिसमें ज्ञानोपदेश लिखा हुआ था। वो हम आगे, जिनका चरित्र है मदालसा जी का, वो आगे हम पढ़ेंगे 26-10 में। लेकिन माँ ने अलर्क के कल्याण के लिए एक अंगूठी प्रदान किया जिसमें ज्ञानोपदेश लिखा हुआ था। ये लिखा हुआ है 26-10 में। हम लोग ने जो मदालसा जी का चरित्र पढ़ा था, अगर मैं फिर से अब मदालसा जी का चरित्र बताऊं तो अच्छा रहेगा। मैं इस विशेष चरित्र के बाद मदालसा जी का चरित्र फिर से पढ़ूंगा, जो काफ़ी आवश्यक है और हमको उससे पढ़कर थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हमने पिछले 10वें 26 में पढ़ा था, यहाँ पे वो हम फिर से पढ़ेंगे भी। एक विशेष चरित्र यहाँ पूरा पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे। क्या लिखा है। एक बार अलर्क जी कालंजर पर्वत पर विचरण कर रहे थे। उसी समय एक ऐसा दृश्य दिखाई पड़ा कि एक मृतक मनुष्य पड़ा हुआ था और पिशाच आपस में खाने के लिए लड़ रहे थे। अलर्क जी ने कहा, आप लोग लड़ो मत, एक शव को खा लो और दूसरी मेरी देह को। इनकी परम उदारता पर प्रसन्न होकर त्रिदेव प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। श्री अलर्क जी प्रणाम, स्तुति, पूजा आदि करके वर मांगा कि कोई भी जीव दुख ना पावे। त्रिदेव बोले, कर्म का फल तो जीवों को भोगना ही पड़ेगा, परंतु जो तुम्हारा दर्शन स्मरण करेंगे वह दुख से मुक्त हो जाएंगे। एक बार एक वेद पाठी ब्राह्मण के मांगने पर अपनी आंखें निकाल कर दे दी थी। प्रभु कृपा से पुनः दिव्य नेत्र हो गए। ऐसा इनका चरित्र था जो हमने पढ़ा अलर्क जी का। अब मैं मदालसा जी का चरित्र एक बार फिर से पढ़ता हूँ, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत आवश्यक है। जैसे उन्होंने एक यहाँ पे एक आत्मज्ञान की बात बताई थी, ये मार्कंडेय पुराण की ही है। क्या लिखा था, फिर से पढ़ते हैं। लिखा था, तू शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। जो संसार में हमको नाम मिला है वो अभी मिला है और वो कल्पित नाम है केवल। ये शरीर जो है वो भी 5 भूतों का बना हुआ है। किन किन चीज़ों का? क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर का बना हुआ है। वायु का है, समीर, पावक आग का है, जल का बना है, मिट्टी का बना है, इसी का बना हुआ है शरीर। ना ये तेरा है और ना तू इसका है, फिर किस लिए रो रहा है। उन्होंने ऐसा कहा अपने पुत्रों से, जब पुत्रों को वो उपदेश देती थी। अब मदालसा जी का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो अच्छे से वो कनेक्ट हो पाएगा। श्री मदालसा जी, ये गंधर्व राज विश्वासु की कन्या थी। जो अलर्क जी की माता थी वो
वो गंधर्व राज विश्वासु की कन्या थी। अपने अलौकिक रूप, लावण्य, सद्गुण, संपत्तिशील स्वभाव से स्वर्ग की देवियों के भी गौरव गरिमा को संकुचित करती थी। आपका विवाह शत्रुजित राजा के पुत्र ऋतध्वज कुबल्याश्व के साथ हुआ था। संत सेवा और सत्संग के प्रभाव से मदालसा जी को जगत की असारता और दुख रूपता का सम्यक बोध हो गया था। अतः इनकी संसार में आसक्ति नहीं रह गई थी। इनका सिद्धांत था, क्या है, मार्कंडेय पुराण का ही लिखा है, संग आसक्ति सब प्रकार से त्याग देना चाहिए। आसक्ति का सर्वथा त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग ना किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। क्या लिखा है? आसक्ति का त्याग करना चाहिए। आसक्ति क्या है? किसी चीज़ में बिल्कुल जो मन लगा होता है, हमारा मन उसी में अटका होता है, उसका त्याग कर देना चाहिए। और उसका त्याग कैसे हो सकता है? आसक्ति इन्होंने बताया, किसी में भी आसक्ति हो उसका त्याग कर देना चाहिए। संसार में किसी भी चीज़ में आसक्ति हो उसको त्याग कर देना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है? वो भगवान में लगाने के बाद ही होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो ना हो सके, त्याग ना किया जा सके, संसार में मन को हटा लेना चाहिए, इन्होंने बताया, तभी तो आसक्ति हटेगी। और मन को हटाने के लिए भगवान में करना पड़ता है पूजा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ना हो सके तो कैसे होना चाहिए? तो उन्होंने बताया सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। सत्पुरुषों का जो विजय प्राप्त कर लेते हैं जो माया पे, उनका संग करना चाहिए उन्होंने कहा, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। यही औषधि है, और कोई औषधि नहीं है। आसक्ति का त्याग कैसे होता है? सत्पुरुषों के संग से ही होता है। वो भगवान में लगा देते हैं क्योंकि हमारे मन को, इसीलिए फिर हमारा मन जो है संसार से हट पाता है। कामनाओं को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वे ना छोड़ी जा सकें तो मुमुक्षु मुक्ति की इच्छा के प्रति कामना करना चाहिए। क्या लिखा है? पहले तो लिखा है कि कामना को बिल्कुल छोड़ दो, कोई भी कामना नहीं रखो। और अगर कोई कामना करना ही चाहते हो तो क्या कामना रखो? भगवत प्राप्ति की कामना रखो, कि हम भगवान को प्राप्त करें, केवल यही कामना रखो बस। उन्होंने ऐसा बताया। मोक्ष उसी को कहते हैं, भगवान की इच्छा को, क्योंकि मुमुक्षु ही उस कामना को मिटाने की दवा है। ये इतना सा चरित्र हमने यहाँ पे मदालसा जी का और पढ़ लिया, और यहाँ पे हमने इनका पढ़ लिया था, अलर्क जी का। अगली वीडियो में हम अगला छप्पे पढ़ेंगे, जो होगा 12वां छप्पे, और इसमें और भी भक्तों का पढ़ेंगे। इसमें विशेष जो भक्त आएंगे इस छप्पे में, वह आएंगे रंती देव जी, जो बहुत ही अच्छा चरित्र होगा। एक आएगा श्री गुह जी का चरित्र। बस विशेष चरित्र इन 2 भक्तों के आएंगे। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।